हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज जो है हम आपको एक नोटिस दिखाने वाले हैं, जिससे जो शिक्षक कार्यरत हैं इस समय बीपीएससी के थ्रू या फिर नियोजित शिक्षक या फिर कैसे भी वो अगर शिक्षक हैं बिहार में, तो उनको सैलरी अब हर मंथ व 1 तारीख को ही मिल जाएगी। यानी सभी शिक्षकों को जो बिहार में कार्यरत हैं, उन सभी शिक्षकों को सैलरी अब हर महीने की 1 तारीख को 100% मिल जाएगी। ये सिलसिला पिछले 2-3 महीनों से चल रहा था कि अब से मिलेगी, अब से मिलेगी, अब से मिलेगी, लेकिन वो चीज़ लागू होते-होते 2-3 महीने लग गए हैं। अब जो है इसके लिए अलग-अलग ज़िलों से भी चिट्ठियाँ निकलने लगी हैं। तो अब आपके सामने यहाँ पर एक नोटिस आपको दिख रहा होगा, एक चिट्ठी दिख रही होगी आपको। उसमें साफ-साफ लिखा गया है कि 25-26 तारीख तक आपको सारा डाटा एंट्री कर देना है और हर हाल में जो है आपको 1 तारीख को पैसा जो है आपकी सैलरी जो है आपके खाते में डाल दी जाएगी। मतलब 1 तारीख तक आ ही जाना है। ये बात के पाठक ने करके दिखा दिया है। अब बताते हैं, देखिए सैलरी जो मिलती है फ्रेंड्स वो आपको जॉब लगने के बाद आपकी पहली सैलरी होती है, दूसरी होती है, तीसरी होती है, तो उसका बड़ा आपको एक तरह से प्राउड फील होता है कि सैलरी मिल रही है हमको, हम काम कर रहे हैं, शिक्षक हैं, तो एक गवर्नमेंट जॉब है अपने पास, तो एक अलग ही आपको खुशी होती है। तो अगर आप ये खुशी जानना चाहते हैं, ये खुशी अगर आप फील करना चाहते हैं, आप भी मेरी तरफ से इस तरह का आई कार्ड आप भी पहनना चाहते हैं कि आप भी बीपीएससी टीचर हैं, शिक्षक हैं, तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा और अपने लिए एक सीट एसटीआर 3.0 में आपको लेनी पड़ेगी। तो जो शिक्षक पहले से हैं उनके लिए तो आपको बधाई है एक तरह से कि हर महीने का आपकी पहली तारीख को पेमेंट आ ही जाना है। जिन्होंने अभी तक जो है जो ऐसे लोग वीडियो देख रहे हैं, जो भी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि बीपीएससी 3.0 या 4.0 में वो अपना एक तरह से चांस आजमा रहे हैं कि मैं भी शिक्षक बनूँ, वो भी यहाँ पर बनूँ। तो बिहार में टीचर बनने के लिए आपको बीपीएससी के थ्रू आपको एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना पड़ेगा, जिसमें बीपीएससी टीआई 3.0 अभी का एग्ज़ाम जो है, वो 10 से 12 जून के बीच में कराने का एकदम 100% निर्णय लिया गया है। बहुत सारे लोग अफ़वाह फैला रहे हैं कि नहीं हो पाएगा एग्ज़ाम इस बीच में, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि फिर से पेपर लीक हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो पेपर कराने की जो बात है, वो पेपर हो गया। 10 से 12 जून के बीच पेपर होगा, 100% पेपर आपका होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है आपके। दूसरी बात ये है कि पेपर लीक होगा कि नहीं होगा, ये आप अभी से क्यों सोच रहे हैं? इस बार बीपीएससी जो है जब पेपर लेने का सोची है, तो कुछ अच्छा व्यवस्था करके, कुछ अच्छे कड़े सिक्योरिटी के इंतज़ाम करने के बाद ही वो पेपर लिया जा रहा है। इस बार पहले की तुलना में कुछ बदलाव भी देखे जा सकते हैं कि आपके चेकिंग का, एडमिट कार्ड देने का कुछ तरीका भी बदला देखा जा सकता है। तो नकल माफियाओं से जो नकल को रोकने का तरीका है, वो तो अब ये आयोग का ज़िम्मेदारी है और वो कर रहा है। तो आप लोग ये सब सोचने की बजाय अपनी तैयारी पर मतलब फ़ोकस करिए कि आपको 12 जून को, 10 जून को, 11 जून को आपको पेपर देना है। यानी अभी से अगर आप देखें तो एग्जैक्ट 1 महीना, यानी एग्जैक्ट 30 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम है, यानी 30वें दिन आपका एग्ज़ाम है। तो अब आपके पास अगर देखा जाए तो 20-25 दिन का समय बचा हुआ है पढ़ने के लिए, और 4 से 5 दिन आपको कितना भी कम चाहिए, तो 4-5 दिन तो चाहिए केवल उसको रिवीजन करने के लिए जो आपने पढ़ा है। तो आप कैसे एग्जाम्स को निकालेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, कैसे क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, आप करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स मुश्किल से आपके जो है, अगर आप प्राइमरी में हैं तो 1 to 5 में 120 नंबर का टोटल होता है। तो ये जीके जीएस हिंदी का मैं छोड़ दे रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश का जो क्वालिफाइंग है उसको छोड़ के बता रहा हूँ। तो उसमें से कम 5-7 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के रहेंगे। तो करंट अफेयर्स आप स्पीडी का एक करंट अफेयर्स का बुक आती है, उससे आप कवर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है फ्रेंड्स कि आपका जीके जीएस कैसे पढ़ें, आपका साइंस कैसे कवर हो, आपका रीजनिंग कैसे कवर हो। ये प्राइमरी में रीजनिंग आती है, बाकी और कहीं रीजनिंग नहीं आती है। तो 40 नंबर वाले में भी आपके कहीं मैथ्स आ जाते हैं छोटे बहुत, और आपके कुल कहने का मतलब है कि आपका सब्जेक्ट प्लस आपका जीके जीएस कैसे तैयार हो। तो देखिए, जैसे आप सब्जेक्ट की बात करें तो मैथ्स, साइंस का आपका सब्जेक्ट अगर है, या फिर एसएसटी का सब्जेक्ट है, तो इन तीनों के लिए आपको जो है, अगर आप जीएस पढ़ते हैं तो जीएस सेक्शन में भी आपको पढ़ना ही पड़ता है थोड़ा बहुत। तो आपको मैथ साइंस का बता दूं मैं, तो आपको एससीईआरटी और एनसीईआरटी कक्षा 9, कक्षा 10 का अगर आप मैथ साइंस पूरी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपका 100% नॉलेज कवर हो जाएगा। कक्षा 9 और कक्षा 10 का अगर आप मैथ साइंस, एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ लेते हैं तो आपका 100% नॉलेज कवर हो जाता है। 2-4 क्वेश्चंस इधर उधर चले जाते हैं, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, तो आपको 100% वहाँ पे सॉल्व करना भी नहीं होता। आप अगर 80% मार्क्स भी ला देते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप 2-4 क्वेश्चन जो उठपटांग आते हैं उसको साइड में रख करके चलिए, उसको मत ध्यान दीजिए। बाकी जो क्वेश्चन आते हैं जो करने योग्य होते हैं उसको तो आप करेंगे कम से कम। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको वहाँ से कवर हो जाएगा। बाकी एसएसटी है या फिर आपका जीके जीएस वाला पोर्शन है, तो वहाँ से आपको कक्षा 6 से कक्षा 10 तक का जो है वो आपको कवर करना पड़ेगा पूरा एससीईआरटी। आप एससीईआरटी और एनसीईआरटी को छोड़ के बाकी कोई थर्ड बुक आप पढ़ने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो आप केवल एससीईआरटी पढ़ें और एनसीईआरटी पढ़ें। वो आप कहाँ से पढ़ते हैं वो डजंट मैटर।
आप अगर मेरे ज़रिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए मैंने एक नोट्स उपलब्ध कराया है, जो कि बहुत सारे लोगों ने ले भी रखा है पहले से भी। जिन्होंने ले रखा है उसको पढ़िए, ध्यान दीजिए उस पे और हफ्ते में कम से कम 2 टेस्ट को लगाइए। जिन्होंने नहीं लिया है अगर लेना चाहते हैं तो 99 रुपीज़ में मैंने फुल कोर्स दिया है आपको, चाहे टीआरई 3 में बैठ रहे हो, चाहे टीआरई 4 में बैठ रहे हो, चाहे अपकमिंग 2-4 दिनों में आपके एस्टेट की परीक्षा आने वाले हैं तो एस्टेट में भी अगर आप बैठे हो। तो एस्टेट हो या बीपीएससी टीआरई 3.0 हो या टीआरई 4.0 हो, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप बिहार का दे रहे हैं तो उस सब में काम आएगा आपका, कहीं भी वो नहीं है। तो आप उसको ले सकते हैं। उसमें कुछ 5 पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, जिसमें एक प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें अलग-अलग सब्जेक्ट के कम से कम 20-20 सेट आपको उसमें दिए गए हैं। दूसरा आपको जीके जीएस का दिया गया, जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक का पूरा जीके जीएस, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी सब कुछ उसमें दिया गया है। तीसरा पीडीएफ आपको साइंस का मिलेगा, जो कि कक्षा 9-10 का पूरा साइंस उसमें दिया गया है। उसके साथ ही साथ आपको कक्षा 9-10 बताऊँ 6 से लेकर 10 तक का पूरा साइंस दिया गया है, एससीईआरटी पर बेस दिया गया है और कुछ प्रैक्टिस सेट भी उसमें दिए गए हैं। उसके साथ ही आपको चौथा पीडीएफ आपको ये मैथ्स का मिलने वाला है, तो उसमें कक्षा 9 और 10 का मैथ्स आपको मिलेगा। और पाँचवा पीडीएफ आपको जो है वो मिलने वाला है बिहार जीके का मिलने वाला है। तो ये सब कुछ करके 5 पीडीएफ मैं आपको देने वाला हूँ केवल 99 रुपीज़ में। यानी 99 रुपये आपको पे करके आपको स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पर भेजना है। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर चल रहा हूँ, वहाँ भेजेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप उससे पढ़ सकते हैं। एकदम शॉर्ट नोट दिया गया है, शॉर्ट तरीके से दिया गया है। अगर आप उतना पढ़ लेते हैं तो 100% आप बीपीएससी टीआरई 3.0 में, टीआरई 4.0 में या स्टेट आपका जो है 100% निकल जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको उसको पूरा पढ़ना होगा, मन से पढ़ना होगा, उसका रिवीजन भी आपको करना होगा। ये तो बात है उसकी। जो नोट्स नहीं लेना चाहते हैं मत लीजिए, लेकिन आपको एससीईआरटी पढ़ना होगा। आप एससीईआरटी की बुक रखे हो तो वो पढ़ लीजिए, या कोई ऐसी बुक जो एससीईआरटी पर ही आधारित हो तो उसको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको कुल ले देकर के एससीईआरटी की तैयारी करनी होगी। बिना एससीईआरटी को पढ़े आप ये चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपका जॉब निकल जाए, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस लगभग वहीं से पूछे जा रहे हैं। तो आशा करते हैं आपको पूरी बात समझ में आ गई कि कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है। जब आप जॉब ले लेंगे उसके बाद ही आपको जो है सैलरी मिलेगी, और सैलरी आपको पहली तारीख को ही मिल जाएगी। जैसा कि आपको मैंने शुरू में ही बता दिया, जो लेटर निकला हुआ था, कि अब आपको सैलरी हर महीने की पहली तारीख को मिल जाया करेगी। और जॉब मिल जाएगा तो आपको इस तरह से बिहार का आईडी कार्ड भी मिल जाएगा। आप कहीं भी जाएंगे तो आपका एक रिस्पेक्टेड पर्सन की तरह ट्रीट करेंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा और स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होती है कि आपको एससीईआरटी और एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज़, अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो आप ले सकते हैं 99 रुपीज़ में। अगर नहीं लेना चाहते तो भी कहीं से भी कवर करिए, बस एससीईआरटी और एनसीईआरटी को ही कवर करना है। ठीक है। बाकी हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट आप जरूर दीजिए, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट के आपको पता नहीं चलेगा कि आप किस पानी में हैं, किस जगह पर हैं, किस जगह पर आप स्टेबल हैं, आपके क्या कमी है, क्या आपके अंदर छूट गया है, क्या बचा हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको एसटी से जो ही मॉक टेस्ट जो होता है उसी से आपको पता चल पाएगा, और वहीं से आपको वहीं से आपको वो टॉपिक पता चलेगा कि कहाँ आपका कमजोर है, और फिर आप उसको वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। तो एसटी आपको डेली 2 लेनी है। अब एसटी आप कहीं से भी दे सकते हैं, टेक्स्ट बुक पे दे सकते हैं, अड्डा पे दे सकते हैं, जहाँ भी आपको ठीक लगे, या कोई नवीन सर प्लेटफॉर्म वाले हैं उनमें भी एसटी है, तो जहाँ से भी आपको ठीक लगे वहाँ से आप दे। खान सर का भी है, तो जहाँ से आपको ठीक लगेगा वहाँ से आप दे लीजिएगा। उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कहीं से भी दे सकते हैं। तो एसटी आपको देनी है, एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़ना है, और बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से आपके लिए एग्जाम को। बाकी आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो ले सकते हैं। चलिए, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, जिन्होंने पहले पीडीएफ ले रखा है, बाय द वे, मान लीजिए पहले आपने 60 रुपीज़ वाला पीडीएफ आपने ले रखा है, सॉरी 50 रुपीज़ वाला आपने पीडीएफ ले रखा है, 79 रुपीज़ वाला, तो उसी हिसाब से आप उसमें 40 रुपये 50 रुपये एक्स्ट्रा कर देंगे तो मैं बाकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा। वो डजंट मैटर, वो जैसा भी होगा वो आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा हमको व्हाट्सएप पे, हम बता देंगे आपको। तो चलिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।